Hello everyone, welcome to Crown Biology classes. This is रोहित चौधरी स्पीकिंग और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास और स्टिचटीज के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास और स्टिचटीज। सबसे पहले हमें इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए और स्टिचटीज का मतलब क्या होता है। और स्टिचटीज में जो वर्ड है ओस्टियोन, वो एक ग्रीक वर्ड है ओस्टियोन। ओस्टियोन मीन्स bone and ichthyes means fish। तो इसके अंदर वो फिशेस पाई जाएंगी जिनका एंडोस्केलेटन बोनी है। एंडोस्केलेटन कंप्लीटली या पार्शली बोनी हो सकता है। फर्स्ट फीचर है इसके अंदर, इट इंक्लूड्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। मैरीन और फ्रेश वाटर फिशेस दोनों पाई जाएंगी और जो फिशेस होंगी वो कोल्ड ब्लडेड होंगी। एंडोस्केलेटन बोनी होगा, कोल्ड ब्लडेड होंगी, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होगी, स्पिंडल शेप्ड होगी, हेड, ट्रंक और एक टेल प्रेजेंट होगी। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। टर्मिनल होगा माउथ। माउथ में मूवेबल जॉज प्रेजेंट होंगे और जो लार्ज माउथ है वो अडेप्टेड है डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स के लिए, क्योंकि ये किसके ऊपर फीड करेंगे? प्लैंक्टन्स के ऊपर, आर्थ्रोपोड्स के ऊपर, मोलस्क्स के ऊपर, जो पॉलिप्स है कोरल्स के उसके ऊपर, एल्गी के ऊपर और स्मॉल फिशेस के ऊपर। द थर्ड फीचर इज they have 4 pairs of gills. How many pairs of gills are present? 4 pairs. You have to keep this in your mind, and these gills are covered by an operculum on each side. जो नेक्स्ट फीचर है क्लास और स्टिचेस का वो है स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल्स। जो स्किन है वो साइक्लॉइड या टिनोइड स्केल से कवर्ड है। जो बॉडी है वो ओवरलैपिंग साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल से कवर्ड है, जो कि सरफेस पर क्लियरली विजिबल है। जो स्केल्स है वो इम्परमिएबल है वाटर से, इसीलिए वे वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं मैरीन फिश के अंदर, या जो एंट्री है वाटर की उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर। द नेक्स्ट फीचर इज एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स ब्यूएंसी। जो एयर ब्लैडर है वो हेल्पिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है, और ये जो एयर ब्लैडर है ये है हाइड्रोस्टैटिक। जो एयर ब्लैडर है वो है हाइड्रोस्टैटिक, मतलब बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है और ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है। देन कम्स हार्ट। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 auricle and 1 ventricle is present, and they are cold blooded animals. जो नेक्स्ट फीचर है वो है sexes are separate. Sexes are separate means dioecious or unisexual condition is present. Dioecious. Alright, fertilization is usually external. बॉडी के अंदर नहीं होगी फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर होगी। The next feature is they are mostly oviparous. That means they lay eggs and the development is direct. It does not involve any larval stages. The examples of marine fishes are, the first one is Exocetus, commonly known as flying fish. It is commonly known as flying fish. जो pectoral fins है Exocetus के वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो ग्लाइडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो फिश है वो फ्लाई नहीं करती बट लीव्स आउट ऑफ वाटर, इसीलिए इसको फ्लाइंग फिश बोला जाता है। देन कम्स हिप्पोकैम्पस, कॉमनली नोन एज सी हॉर्स। इसका जो हेड है वो हॉर्स की तरह दिखता है, और जो मेल है उसके पास ब्रूड पाउच प्रेजेंट है जिसके अंदर फीमेल एग्स ले करती है। तो जो मेल है वो पेरेंटल केयर शो करता है जब तक कि एग्स हैच ना हो जाए, और ये वर्टिकली स्विम करता है वाटर के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फ्रेश वाटर बोनी फिशेस। द फर्स्ट वन इज लेबियो रोहिता, कॉमनली नोन एज रोहू।
This is freshwater and it is edible as well. Catla, commonly known as catla, this is also edible. The third freshwater fish is clarias, commonly known as magur. जो एक्वेरियम में पाई जाती हैं वो है बेटा, commonly known as fighting fish, and pterophyllum, commonly known as angelfish. This figure is directly taken from NCERT. These are the examples of bony fishes. The first one is hippocampus, commonly known as seahorse, and it is an example of marine fish. The second one is catla, commonly known as catla, and it is an example of freshwater fish, and this catla is edible as well. So these are the pictures of some fishes. Let's identify them. This first one is Exocetus. The first one is Exocetus, commonly known as flying fish. It is known as flying fish क्योंकि जो इसके अंदर पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो ग्लाइडिंग के लिए यूज करे जाते हैं एयर में, और जो फिश है वो फ्लाई नहीं करती बट इट लीव्स आउट ऑफ वाटर. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लाइंग फिश. द सेकंड वन इज हिप्पोकैम्पस. Hippocampus, Exocetus and Hippocampus, both of these are marine fishes. Hippocampus is commonly known as seahorse. Alright, it is commonly known as seahorse. जिसका हेड है वो हॉर्स की तरह दिखता है, और जो मेल है उसके अंदर एक ब्रूड पाउच प्रेजेंट है जिसके अंदर फीमेल एग्स को ले करेगी. जो मेल है वो पेरेंटल केयर शो करता है जब तक कि एग्स हैच ना हो जाए, और ये वर्टिकली स्विम करता है वाटर के अंदर. द नेक्स्ट फिश इज लेबियोरोहिता. लेबियो, कॉमनली नोन एज रोहू. ये एक फ्रेश वाटर फिश है और ये एडिबल है. द नेक्स्ट वन इज कैटला. इट इज ऑल्सो ए फ्रेश वाटर फिश and it is edible as well. The next one is clarias, commonly known as magur. It is also a freshwater fish. This is beta, that is commonly known as fighting fish, और ये एक्वेरियम में पाई जाती है. Alright. And this last fish is pterophyllum. This last fish is pterophyllum, commonly known as angelfish. ये भी एक्वेरियम में पाई जाती है. So this is all about the class Oystistes. Thank you so much for watching.